बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है महविश निसार और इनके जो निक नेम है वो है मैशी निसार। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर और ये बहुत छोटी उम्र में जो है बहुत कुछ गेन कर चुकी हैं, बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं और ये अपना जो तजर्बा है ये उन लोगों के साथ शेयर कर रही हैं जिनको इसकी सबसे ज़्यादा इस टाइम सोसाइटी में ज़रूरत है। और ये कुछ डिफरेंट कर रही हैं बाकी लोगों से। ये क्या डिफरेंट कर रही हैं, इनका मोटिव क्या है और ये कैसे जो हमारी ख़वातीन हैं उनको एम्पावर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेट। अच्छा महविश, आप एक एंटरप्रेन्योर है और आप जो हैं, लोग देखते हैं, अब हम अपनी सोसाइटी में लोगों को देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी स्किल्स अपने तक रखते हैं, बट आप एम्पावर कर रही हैं उन बच्चियों को जिनको इसकी ज़रूरत असल में है सोसाइटी में। कि हम लोग तो एम्पावर करते हैं उनको जो ऑलरेडी एम्पावर्ड होती हैं, आप उनको एम्पावर कर रही हैं जिनको इस टाइम ज़रूरत है। तो आप क्या डिफरेंट कर रही हैं बाकियों से? जैसे कि आपके सवाल में ही मेरा जवाब है कि दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि मैं यही कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स को अपने तक ही रखते हैं कि अगर मैं बस पैसे कमा रहा हूँ तो बस ठीक है, ये मेरे तक ही रहें, दे डोंट शेयर। और दूसरा यही है कि ऑफ कोर्स कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट कि जिनको वाकई में ही ज़रूरत है। और मेरी सर्च के मुताबिक जैसे कि मुझे पता चला, आई जस्ट बिलोंग टू अ विलेज व्हेन आई वाज जस्ट इन माय चाइल्डहुड। तो मेरी जो पैदाइश थी वो एक गाँव में हुई। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुँचने के बाद तो मेरा माइंड में वही चीज़ें हैं कि मेरी जैसी लड़कियां और भी तो होंगी, शायद कि उनके पास मेरे जैसी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, ठीक है, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती हो, या फिर जो उनके पास कोई विजन या गोल नहीं हो, उनको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिसाइड कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। और सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टारगेटिंग इस डिफरेंट विलेज। तो मैंने इसी तरह से सीखा कि मैंने डिफरेंट गाँव में जाके डिफरेंट लड़कियों को जो कि काम करना चाहती है, इंटरेस्टेड है, तो उनको मैं स्किल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा जो दूसरा टारगेट है हिजाबी क्वींस, जिसके मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है हिजाबी क्वींस के नाम से, जिसमें मैंने मदरसे की लड़कियों को ही टारगेट किया हुआ है। बॉयज तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां, इनके लिए घरों से निकलना मुश्किल होता है, ठीक है। और मोस्टली फिर हम ये भी देखते हैं कि सोसाइटी में जो मदरसे में जा रही होती है मोस्टली दे जस्ट बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज, जो कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो फिर दूसरों से ऑफकोर्स के डिफरेंट करने के लिए फिर ये भी चीज़ सही है कि मैं उनको एम्पावर कर रही हूँ कि आप भी आए, क्योंकि आज के दौर में यू कैन, आपको बताइए जैसे कि ज़ुलेखा, कि आज के दौर में डिजिटल चीज़ें इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी हैं, आईटी का दौर एक किस्म का हम ये कह रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा कि जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है वो फिर पीछे ही रह जाएंगे। तो जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज़ आई तो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई हैव टू एम्पावर देम एंड आई हैव टू वर्क फॉर देम, जिनको वाकई में ही इनकी ज़रूरत है। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस टाइम, लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं वो हिचकिचाती हैं काम करने से। ऐसा क्या स्किल आप उनको प्रोवाइड कर रही हैं कि वो इस चीज़ पे मान जाती हैं कि हाँ ठीक है? बिकॉज़ अक्सर बच्चियां वो मैट्रिक पास होती हैं, वो अपने शौक़ से मदरसे में चली जाती हैं, तो कौन सी ऐसी स्किल्स आप उनको दे सकती हैं जो कि हमारे सुनने वाली जब बच्चियां ये सुने तो उनको भी लगे कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं? मोस्टली जब हम जाते हैं ना, ऑफ कोर्स के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिल चुके हैं। जब हम जाते हैं ना, एक ही काम है, ये नहीं होता कि बस एक ही काम है सबसे वही करवाओ कि अभी आपने यही काम करने, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स के एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। अभी जो मदरसे में हम ये नहीं कह सकते कि वो बस मैट्रिक पास या मिडिल पास ही होते हैं, कुछ वहाँ पे एजुकेटेड लोग भी हैं। अच्छा। तो उनके लिए मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक इसके अब जैसे कि कोई मैट्रिक पास बच्चा है तो उसके लिए उसके लेवल का काम मैंने उसको सिखाना है, मैं उनको हर चीज़ बताती हूँ कि ये वाले मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो मैट्रिक पास स्टूडेंट है कि वो भी वो वाला काम कर ही नहीं सकता जो एक इंटरमीडिएट या फिर एक दूसरा बच्चा कर रहा है हाई लेवल वाला। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो स्टडी में तो पीछे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत चलता है, स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो क्विक लर्नर होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ऐसा होता है कि जो एक डेमो क्लास होती है वो सबको एक साथ ही बिठा के होती है, जो कि मैं उनमें हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डील किए जाते हैं। प्रोजेक्ट्स क्या क्या है?
प्रोजेक्ट्स अब डिफरेंट होते हैं काफी ज्यादा। अब हम ई कॉमर्स को डील करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में भी फिर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट आ जाती हैं जिसमें हम बच्चों को एग्जैक्टली सिखाते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है एंड हाउ यू कैन डू स्टार्ट इट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर जैसे कि कुछ बच्चे आजकल हैं जो कि काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, फिर व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं कुछ लोगों को। अब इन प्रैक्टिस जो कि मेरे अपने प्रोजेक्ट हैं, फिर प्रैक्टिस में लाने के लिए मैं उनसे उन पे प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखिए अब जीरो से तो स्टार्ट ऐसे ही होता है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। जब करना होगा तो फिर हमें उनमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करनी होंगी। लाइक आई हैव 10 to 15 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, ठीक है। दे आर ऑल बिलोंग्स टू यूके एंड यूएसए कंपनीज जो कि मुझसे एफिलिएट होती हैं। फिर क्या होता है कि फिर मैं उनको जाके सबको एक डेमो दे देती हूँ, फिर जिसमें लगता है कि मैम आई कैन डू दिस, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। किसी को कंटेंट क्रिएटिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और किसी को कुछ इजी वर्क चाहिए होता है कि मैम मेरी बस 5 to 10,000 की अर्निंग हो जाती, दिस इज इनफ फॉर मी एंड फॉर माय। अच्छा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट द क्वेश्चन इज, द मेन क्वेश्चन, इज इट अ पेड प्रोजेक्ट? और मतलब आप जो भी क्लासेस देती हैं, इज इट पेड? नहीं, उनसे मैं कुछ चार्ज नहीं करती, कुछ चार्ज नहीं करती, कुछ भी चार्ज नहीं करती। ऑफ कोर्स से अभी मुझे पता है, अब हमारे मदरसे में मोस्टली कैसी फैमिलीज के लोग आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही हाईलाइट किया है। सो मोस्टली पीपल आर गोइंग देयर दैट बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज, जो कि यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर आपको क्या लगता है कि उनको चांस ही नहीं मिलना चाहिए आगे जाने का? बिल्कुल मिलना चाहिए, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेट कि आप उनको चांस दे रही हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। अब हमारी सोसाइटी में ये होता है ना कि जो पीछे फैमिली से पुश हो रहा है वो आगे कंपनी से भी पुश हो रहा है, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बिल्कुल। हमारे बच्चे जो कि पीछे से ही पुश नहीं किए जा रहे, माँ बाप की तरफ से उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रही है, वो आगे भी पुश नहीं किए जाते, फिर वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं ये गलत कामों में कैसे पड़ गए हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है? आगे क्या आप करने जा रही हैं? आपका एक प्रोजेक्ट हिजाबी क्वींस है, इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है? इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, हम डिफरेंट विलेजेस को ना हिट करते हैं। जैसे कि एक विलेज है, उसको हम टारगेट बना लेते हैं कि अभी अगर उसमें कोई छोटा सा कॉलेज ही है या छोटा सा स्कूल है, हम जाकर उनके प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स एक घर में जाके क्लास वगैरह देना मुश्किल होता है, वहाँ पे अवेयरनेस तो हम क्रिएट करते हैं। लोग मानते भी नहीं है, माँ बाप मोस्टली लोग नहीं मानते भी नहीं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग, जब उनको लगता है ना कि कुछ आएगा, और दूसरी सबसे मजे की बात है जब उनको लगता है कि बेटों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली लोग क्या होते हैं, मोस्टली लोग इसलिए कहते हैं ना, देखो लोगों को पैसा चाहिए, और जो ज्यादा ही फिर वो परहेजगार बन रहे होते, फिर वो कहते हैं हमारी बेटी घर से बाहर भी ना जाए। तो मैं फिर इसी बेस पे काम कर रही हूँ। तो मैं खुद गाँव में जाती हूँ, वहाँ पे हम एक कॉलेज को या एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं कि मुझे वीक में 2 डेज चाहिए, 2 घंटे के लिए बच्चियों को यहाँ पे बुला के ट्रेनिंग दिलवानी है। क्योंकि घर घर भी नहीं जा सकते। तो फिर वहाँ पे बच्चे हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। फिर वहाँ पे फिर हम उनको ट्रेनिंग के लिए क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बाद में हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे अटैच कर लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दे कैन शेयर इट इजीली। सो ये फिर हमारी जो टीम है वो 24 आवर्स। अच्छा, आपका जो असल टारगेट है वो सिर्फ लड़कियां ही हैं या बॉयज भी? नहीं, ऑफ कोर्स के बॉयज भी हैं, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ये कह रही हूँ कि बॉयज के लिए फिर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बॉयज को पेरेंट्स ना, पता नहीं, ये बचपन से हमारे माइंड में डाला जाता है ये तो लड़का है, ये तो कहीं भी जा सकता है, इसको कुछ ना कुछ जॉब मिल ही जाएगी। और बॉयज के लिए फिर वो भी ये भी कहा जाता है कि जो अगर लो फैमिलीज के है ना, वो अगर वो कोई ऑटो रिक्शे वाला या फिर वो कुछ भी बन जाता है ना, उनके लिए वो चीजें नहीं होती। लेकिन लड़कियां तो नहीं ना, जाके वो बाइक्स ठीक कर सकती या वर्कशॉप्स पे काम कर सकती। अब देखिए लड़कियों के लिए जो मैं समझती हूँ ना, लड़कियों के लिए कोई एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, फिर उनको रिस्पेक्ट भी मिले। क्योंकि ये सारी चीजें अब जो बॉयज हैं वो तो बाहर के किसी के भी अंडर काम कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए मुझे लगता है एक पीसफुल जगह होनी चाहिए, इन्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो तो जगह जगह नहीं ना जा सकती है। अच्छा, तो दिस इज मतलब कि जो मैंने मोस्टली टारगेट किया हुआ है ना, फिर वो मैंने टारगेट गर्ल्स को ही किया हुआ है। ऑफ कोर्स कि मेरी टीम में काफी ज्यादा बॉयज भी हैं, जरूरतमंद हैं, एजुकेटेड हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन सीन ये है कि जो मेरा टारगेट है, जैसे अगर हम गाँव में जाएंगे या किसी मदरसे वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे जो मेरा टारगेट होता है मोस्टली गर्ल्स ही होती हैं। फिर एक और ये क्वेश्चन भी रेज होता है, चलो ठीक है, इफ यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, अगर मदरसा कंप्लीट कर लिया आपने, देन
फिर क्या वही हुआ? शादी, फिर वो घर में वापस आ गई, फिर बोझ बन गए, फिर शादी की चीजें, ऑफ कोर्स कि ये वाला जो सिस्टम है ना वो चलता ही रहता है। फिर मुझे जो सबसे जो चीजें मैं चेंज करना चाहती हूँ ना, हमारी जो एक चैन बनी हुई है ना, देखो गरीब की बेटी वो गरीब घर में ही शादी होती है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता, फिर उनकी परवरिश, फिर उन्होंने जिंदगी वही कंप्रोमाइजेस में गुजारे कर करके गुजारनी है, जैसे कि वो पीछे से अपने घर में गुजारे करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही रिश्ते वगैरह देखे नहीं होते ना। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर एक बच्ची मदरसे से पढ़े ना, उसकी रूहानी तरबियत तो हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके लिए उसको दुनियावी स्किल्स, अगर वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि अगर आप उन पे ट्रेनिंग करें तो आपका ज़्यादा एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स की ट्रेनिंग के बाद लाइक 1 मंथ ट्रेनिंग, 2 मंथ मैक्सिमम, आपको क्या 6 मंथ लग जाएंगे, नहीं इससे ज़्यादा नहीं लगते किसी भी बच्चे को, ठीक है, जो जितना मर्जी न लाए के 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक अपनी बेटी अगर वो 15 से 20 हजार भी अर्न करने लग जाती है ना, तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, अप हो जाएगा। अपनी बहन भाई एटलीस्ट वो किसी एक बच्चे की तो फी अफोर्ड कर सकती है। एग्जैक्टली ठीक है। अभी देखिए, अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा पॉजिटिव वे में और थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचे ना, तो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे की लाइफ चेंज हो रही है ना, तो एक फैमिली की लाइफ चेंज हो रही है। और फिर जब उसकी शादी होगी तो ऑफ कोर्स शी विल बी इंडिपेंडेंट, काफी ज्यादा चीजें हैं, तो ये लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। सही है। कितने बच्चे एनरोल होते हैं आपके ये सेशन में? हम पर मंथ तो नहीं, हम पर ईयर तकरीबन 1000 गर्ल्स को टारगेट माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पूछना तो नहीं चाहिए, बट व्हाट्स योर एज? I just completed my 25 year. माशाल्लाह, इतनी छोटी एज में अगर महविश ये कर सकती है, एक तो उसने खुद को चेंज किया, उसके बाद अब वो सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रही है। दीज पीपल आर कॉल्ड एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और या कि वो एक इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हैं हमारी सोसाइटी पे। ये करें जो ये कर रही हैं, एक अच्छा इन्फ्लुएंस, एक अच्छा काम, ना कि आप वो काम करें जिसका हमारी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है, हमारी सोसाइटी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे बच्चों पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। शी इज अ वुमन जिन्होंने हमारी बेटियों को अच्छे से इन्फ्लुएंस करना है, ना कि नाच गा के टिकटॉक पे आप हमारी बेटियों को उन गलत कामों पे लगा रहे हैं। इनसे सीख लें और आगे बढ़ें। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।